हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर एनआर में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर पहले का दूसरा सॉल्व कराएंगे। इस प्रश्न से पहले मैंने इसका प्रश्न नंबर पहले का पहला करा दिया है और इतने अच्छे से समझाया है कि आपको 100% एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा और ग्राफ तो मैं बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आया तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर किसी और वीडियो में किसी के में भी ग्राफ समझ में नहीं आया है तो इसमें पक्का समझ में आएगा। तो देखिए, डिस्प्ले पर क्वेश्चन हमें दिया है। क्वेश्चन ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। प्रश्न को अगर आप समझ लिए तो प्रश्न करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, 5 पेंसिल और 7 कलम, सबका मूल्य कितना है? 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए, ये पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुछ मान लेते हैं, ठीक है। टोटल जो है, देखिए, पेंसिल का मूल्य अलग मानोगे, कलमों का अलग मानोगे और टोटल अलग अलग सबके दिए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। इसका x रुपये तथा पेन का मूल्य बराबर 22 रुपये। अब हम अपनी शर्तों के अनुसार क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, पहली शर्त हमें दे रखी कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। प्रथम शर्त, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में इन्होंने कहा है कि 5 पेंसिल, देखिए 5 पेंसिल का मूल्य, अब हमने एक पेंसिल का अगर x रुपये मान लिया तो 5 पेंसिलों का 5x हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर एक पेंसिल का मान लो 2 रुपये है तो 5 पेंसिल का 2 से गुणा करोगे तभी तो 10 आएगा। 5 दूनी 10। वैसे ही हम इस x की गुणा 5 से कर देंगे। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य हमने 22 माना है, ठीक। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। 5 पेंसिल का मूल्य x, 22 जो है कलम का मूल्य जो है 22 है। तो इसकी 7 में गुणा करके लिखोगे 22 की और x की 5 में, तब इनका दोनों का मूल्य हो जाता है 50 रुपये। ये हमें समीकरण नंबर 1 ले लेना है, मान लेना है। इसे हमने मान लिया कि समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त देखिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में इन्होंने कहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। 7 पेंसिल हैं, अब ध्यान रखें, 7 पेंसिल मतलब x और 5 कलम 5 22, इनका मूल्य 46 रुपये है। 46 रुपये, तो इसे समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब इसने कहा है कि समीकरणों के योग में बनाओ और ग्राफीय विधि से हल करो। तो हम समीकरणों के योग में बनाने के लिए समीकरणों के योग में तो हमने बना लिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए x और y चाहिए, x और y के वैल्यू चाहिए, मतलब बिंदु चाहिए। तो हम x का मान और y का मान दोनों समीकरणों से अलग अलग निकालते हैं। अभी हम समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं। समीकरण
1 से। देखिए कैसे निकालेंगे, दिया हमें 5x + 7y बराबर 50। यहाँ पे हमें केवल एक संख्या को रोक लेना है और बाकी को उधर भेज देना। मान लो हम 5x इधर रोक लेते हैं और 7y को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 50। 7y इधर प्लस का है, जब बराबर क्रॉस करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा 7y। अब हमें करना क्या है, हमें x और y के मान, देखो अगर हम अब यहाँ से 5 और हटाओ पहले, अभी x बराबर 50 - 7y बटे 5। अब हमें यहाँ पर y की कुछ मान रखना है और x के मान निकालना है। अगर मान लो मैं y बराबर 1 रखूँगा तो ये जोड़ घटा के कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो वो x का मान आएगा। तो हमें ऐसे ही करके x के मान निकालते जाने, y के रखते जाओगे, x के अपने आप निकलते जाएंगे। अब हमें समस्या ये आती कि हम ऐसी क्या संख्या रखें यहाँ पे y की जगह पे कि ये सॉल्व हो जाए सिस्टम। तो देखिए पहले आप कोशिश करिए कि कोई ऐसी संख्या रखें जो अगर हमने यहाँ पे रख दी y की जगह तो उसकी 7 में गुणा होगी और जो गुणा होके आएगा वो 50 में से घटाया जाएगा। तो 50 में से घटने के बाद में वो 5 से कट जाए, हमें ऐसा मान लेना है। अब अपना दिमाग चलाओ, मान लो कि मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो 7 एकम 7 रहेगा, 50 में 7 जाएगा, 43 बचेगा। अब 43 5 से कटेगा नहीं, तो ऐसे मान हमें नहीं रखना जो नहीं कटे, तो हमें ऐसे मान रखना है जो डिवाइड भी हो जाए, सरल मान। चलो देखो 5 रख के देखो, 5 सत्ते 35 होगा। अगर हम 5 यहाँ पे रखेंगे तो 50 में से 35 जाएगा, बचेगा 15। 15 5 से आसानी से कट जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपने मान निकाल लेना है। देखिए जब हमने y बराबर 5 रखा, y बराबर 5, तो x बराबर क्या मान होगा, 50 - 7 गुणा 5 और बटे 5। ये 7 पंजे 35 हो जाएगा, 50 में से 35 जाएगा तो बचेगा हमारे पास, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, 15 बटे 5। तो 5 तियाँ 15, 3 बार आया। मतलब ये है कि जब हमने y बराबर 5 रखा है तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 मिलेगा, एक वैल्यू हमें मिली। इसी प्रकार अब दूसरी फाइंड आउट करते हैं। देखो 1 से रखने से तो कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे 1 के रखने से पूरा पूरा नहीं कटेगा, आएगा तो दशमलव में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आसान वाली संख्याएं चाहिए। तो अगर हम y की जगह पे अब लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 4 नहीं लिख सकते, 10 लिखो, 10 लिख सकते हैं, 70 हो जाएंगे। 70 50 में 70 जाएगा, माइनस का बचेगा, कोई बात नहीं, कट तो जाएगा, कम से कम 20 बचेगा। चलो 10 रख देते हैं, 10 रख देते हैं और 0 भी रख सकते हैं। देखो 0 कैसे रखेंगे, अगर ये हमारा मान ये 0 हो जाए, ये टोटल y की जगह 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो ये 5 से 50 को काटेंगे, 10 आ जाएगा। अब हम हल नहीं करेंगे, ऐसे ही हमें बता देना है कि हमने y बराबर अगर हम 0 रख लें, y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास x का क्या मान आएगा, देखो क्या आएगा। जब हम यहाँ पे y बराबर 0 रखा, हमने यहाँ ये y की जगह 0 रखा, तो ये टोटल मान हमारा 0 हुआ, मतलब केवल 50 बचेगा ऊपर। तो 5 से 50 काट दो, 5 ढाई 50। जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है। इसी प्रकार y बराबर अगर हम 10 रख लें तो x बराबर हमारा कितना आएगा, देखिए x बराबर y बराबर हम रख रहे हैं यहाँ पर 10, तो 7 ढाई 70 हो जाएगा, माइनस का 70
अब 50 में से 70 घटाओ -20 बचेगा। 5 से 20 को काट दो, -4 बार आएगा, माइनस का 4 बार। ऐसे करके हमें हल कर लेना है। ये बॉक्स बना लेना है मान लिखने के लिए। देखो यहाँ से हमने y बराबर 5 रखा है तो x बराबर हमारे पास आया 3, y बराबर 0 रखा, x बराबर आया 10। जब y बराबर 10 रखा है तो y बराबर आया हमारे पास -4। तो ये वैल्यू हमें मिलेंगी। अब हमें समीकरण 2 से हल निकालना है। समीकरण 2 से समीकरण सेकंड से बिंदु निकालना है, दोनों समीकरणों से निकालने होंगे। समीकरण 2 देखिए क्या है हमारे पास, 7x, ये है समीकरण 2, 7x + 5y बराबर 46, 5y बराबर 46। ये मैंने इधर लिख दिया इसे। अब देखो इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। 7x 5y को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 46 माइनस 5y, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 5y। 7 हटाओ यहाँ से, तो 46। हमें x का मान निकालना है तो केवल वहाँ पे x ही रहेगा, बाकी सबको हटा देना है। 7 लिख दो यहाँ पे। अब देखो, अब हमें y की जगह कुछ ऐसे मान लिखना है कि जो हम मान लिखें तो हमारा जो ऊपर संख्या बचे वो 7 से कटती रहे। देखो y बराबर, अगर मैंने 5 लिखी है, वो सॉरी 1 ही लिखा, y बराबर 1 लिखेंगे तो केवल ये 5 ही रहेगा। 46 में से 5 गया 41, 7 से 41 कटता नहीं। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को सोच समझ कर लिखना है, खूब दिमाग से। अब यहाँ पे अगर मैं 5 लिख ले रहा हूँ, देखो अब हम लिख लें यहाँ पे 5 लिख देते हैं। y बराबर, तो 5 पंजे 25, 46 में से 25 गया तो 21 बचेगा, 7 3 21 आ गया बस। इस प्रकार हम लिख लेंगे। तो लिखो, देखो अगर हम x बराबर, सॉरी अगर y बराबर हम 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखते हैं तो हमें देखो कैसे क्या प्राप्त होता है। 46 माइनस 5, जहाँ y लिखा है वहाँ लिख दो 5 और बटे 7। इसे थोड़ा आगे बढ़ाओ। 46 माइनस 25, 5 पंजे 25, 46 माइनस 25 और बटे में 7 दे रखा है हमें। 40 में से 25 जाएगा, बचेगा हमारे पास 21 बटे 5, 7, 21 बटे 7, ये 7 है दोस्तों। तो 7 3 21, मतलब 3 बार जा रहा है। तो जब हमने y बराबर 5 रखा तो हमें x बराबर कितना मिला, x बराबर मिल गया हमें 3। वो ऐसे ही रहने दो। इसी प्रकार अगर हम y बराबर कुछ और रखो, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ और रख के देख लो, 2 रख दें तो 10 हो जाएगा, 26 36 बचेगा, नहीं कटेगा। इधर माइनस का 2 रख दो, देखो माइनस का 2 रखेंगे तो -2 की और -10 की गुणा करेंगे 5 की, तो माइनस का हो जाएगा 10। 10 56 में जोड़ देंगे तो 7 8 56 कट जाएगा पूरा। जब y बराबर हम रखेंगे -2 तो हमें x बराबर कितना बच रहा है, देखो 2 लिखोगे यहाँ, ये 10 हो जाएगा, 40 10 56 तो 7 8 मतलब 8 बार जाएगा। इसी प्रकार y बराबर और एक वैल्यू हमें फाउंड कर लेना है। तो y बराबर देखो कितना, अब इसके बाद हम इसमें रख सकते हैं 5 रख दिया हमने पहले ही, 5 रख दिया। अब
कोई संख्या ऐसी सोच लो जो कि हमारा इधर वाली जो ऊपर बचे जोड़ घटा के वो 7 से कट जाए। देखो 12 पंजे 60, 5 बार 12 बार लिख दो, 12 12 पंजे 60, 60 में से 46 जाएगा, 46 में 60 जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा, तो 7 दूनी 14 कट जाएगा आराम से। y बराबर 12 लिखेंगे तो x बराबर, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, फिर -2, इसके भी डिब्बे बना लेती हैं। ये x के मान और इधर y के मान। y बराबर 5 है, y बराबर 5 है तो x बराबर 3 आया। y बराबर -2 है, x बराबर 8 है। y के बॉक्स में -2, x के बॉक्स में 8 लिखना है। y बराबर अगर हमने 12 रखा तो x बराबर आया -2, 12 -2, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब हमें क्या करना है, अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए मित्रों, इस सवाल का अब ग्राफ देख लेते हैं। देखिए हमें जो बिंदु मिले थे हमारे सेकंड क्वेश्चन में, इसमें बिंदु ये मिली है। x का बिंदु 3 है तो y का 5 है, जब x का 8 है तो y का -2 है, और जब x का -2 है तो y का 12 है। और ये दूसरी समीकरण में मिला है, ये पहली समीकरण में देखिए x का अगर 3 तो y का 5, अगर x का 10 है तो y का 0 होगा, अगर x का 4 है तो -4 है x का, तो y का होगा 10। और ये मैंने बिंदु निकालना पहले ही आपको बता दिए। तो करना क्या है, हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी 12 दी है, हमें 12, अधिकतम मान कितना है 12, 12 से ज़्यादा नहीं है, ये 8 ज़्यादा नहीं है, इसमें 10 सबसे बड़ा 12 है। तो हमें जो ग्राफ बनाया, हमें इसमें जो बिंदु ड्रॉ करना है वो 12, कम से कम 12 पॉइंट होने चाहिए, उससे 1-2 ज़्यादा तो हो जाए, कम नहीं रहे। तो मैंने ये स्केल के थ्रू इसको सभी को बराबर भागों में डिवाइड कर लिया है। सारे बिंदु जो हैं वो आधे आधे सेंटीमीटर के हैं। देखिए कहीं पे मैं एक लाइन पे रख दे रहा हूँ, जैसे मैंने 14 की इस पे रख दिया, ये 14 नंबर पे, तो बाकी फिर देखो 14, फिर 14 और 15 के बीच में एक बिंदु है, फिर 15, फिर यहाँ पे ऐसे करके मैंने बिंदु ले लिए। इसमें होता क्या है, देखिए मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर x केवल x है तो इधर वैल्यू प्लस की रहेंगी, इधर प्लस का साइन लगाया नहीं है मैंने और लगता भी नहीं है, एक मैंने लगा के बता दिया है बाई तरफ, और नीचे की तरफ y के होते हैं माइनस के, ये बाई डैश का मान होता है। देखो ये बाई डैश होगा और ये बाई होगा, जो प्लस वाले होते हैं वो केवल बाई होंगे और जो माइनस होते हैं वो डैश में होती हैं। अब इधर वाले माइनस होते हैं, तो हमें अपनी बिंदु देखिए x का मान हमें 3 देखना है और y का 5, और दोनों प्लस के हैं, तो प्लस की तरफ x पे प्लस इधर रहता है, आप ध्यान रखें इधर रहता है x पे प्लस। जब x पे प्लस इधर रहेगा तो अब हमें देखना है, कह रहा है कि x का मान 3 है, x का मान देखिए x का मान 3 तो y का 5, y की तरफ बढ़ेंगे हम 5 बिंदु तक बढ़ेंगे और x की तरफ 3, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे। अब y की तरफ 1 2 3 4 5, देखो दोनों की सीध अगर हम मिलाएं तो ये बिंदु ये सीधा आ रही है। और इसी प्रकार नेक्स्ट है इसमें 8 और माइनस का 2, ये समीकरण 2 के कर रहा हूँ मैं। चलो पहले ही समीकरण के कर लेते हैं। पहली समीकरण के 3 और 5 सेम है, एक जैसा। 0 और 10 देख लो, 0 और 10 का मतलब ये है कि x का मान 10 होगा, y का 0। हमें y की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, x की तरफ ही जाना है। देखिए y 0 मतलब इधर बिल्कुल नहीं बढ़ना, केवल इसी सीध पे जाना 10, ये हो गया। तो हमें अब इन दोनों बिंदुओं को एक लाइन से मिला देना है, स्केल के थ्रू मैं इसको मिला दे रहा हूँ। देखिए स्केल के जरिए हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ऐसे ये मिला दिया। अब हम सेकंड समीकरण के बिंदुओं को सर्च कर लेते हैं। 3,5 मतलब 3,5 ये तो यही रहेगा, बिंदु का नाम भी लिख दो 3,5, वो दोनों समीकरणों में यही आया है। अब 10,0, सॉरी ये मैंने कर दिया 8,-2। देखिए 8x प्लस का तो x की तरफ जाना, और y माइनस का तो y डैश की तरफ जाना है। y डैश ये है, y डैश नीचे की तरफ होता है ये, तो इसे 2 की 2 2 ये देखिए ये है 2
और x की तरफ हमें चलना है। देखो 8 बिंदु, x पे 8 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 8 ये है, और -2 की सीध पे, तो ये बिंदु आ गया। ये हमने क्या किया है, ये गलती से थोड़ा हमारा एक बिंदु ये गलत मिल गया, ये दूसरी समीकरण का बिंदु मिल गया ऐसे। पहली समीकरण का बिंदु था हमारा 0,10, पहली समीकरण में 10,0, 10,0। तो अब हम इसे मिला लेते हैं। देखिए वो मैंने बिंदु पे ध्यान नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा हो गया। ये दोनों बिंदु, दो बिंदु ये पहली समीकरण के हैं जो अब मैं खींच रहा हूँ, ये पहली समीकरण के हैं, और जो मैंने पहले खींच दिए ये दो बिंदु मिले हैं हमें समीकरण नंबर 3 से। बिंदु तो हमें 3 मिले हैं, लेकिन हमें 3 नहीं, 2 से ही हमारा काम चल रहा है, तो हम 3 को क्यों खींचे ज़बरदस्ती, टाइम वेस्ट हो। ये बिंदु है 10,0 और ये है 8, -2, जो समीकरण 2 से मिला है। ये दोनों में कॉमन रहेगा, ये दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि यही आया। तो जो कॉमन आ गया दोनों रेखाओं ने जहाँ पर काटा वही हमारा आंसर होगा। ये x का मान होता है और ये होता है y का। तो हमने x जिसका मूल्य माना है, x देखिए हमने किसका मूल्य माना था, पेंसिल का मूल्य। तो x का मान इसमें 3 है, x, y होता है, तो हमारा x का मान 3 आ गया। मतलब 3 जो होगा वो पेंसिल का मूल्य होगा, और पेन का मूल्य होगा वो y होगा, मतलब 5 होगा। तो इसी प्रकार ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चाहो तो आप इन समीकरणों को, पहली समीकरण को हम पहली रेखा पर खींच देंगे, लिख देंगे इधर, और दूसरी समीकरण को दूसरी रेखा पे लिख सकते हैं। वैसे कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, लिख देते हैं। चलो पहली समीकरण ये है कि 5x + 7y = 50, ये पहली समीकरण के लिए है। दूसरी समीकरण है हमारे पास 7x + 5y = 46। ये समीकरण 1 व 2 से मैंने दोनों की वैल्यू लिख दी। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे हो गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम जल्द ही मिलते हैं अगली वाली वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के लिए, प्रश्न नंबर 2 को लेकर अगली वीडियो में।